ये उन दिनों की बात है जब एक मशहूर फिल्म एक्ट्रेस प्रियंका सक्सेना अपने एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उस वक्त वो अपने टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर आई थी। फिर 2-3 घंटे बाद शूटिंग सक्सेसफुली ख़त्म हो गई और उसके बाद प्रियंका अपने मैनेजर के साथ अपने घर की ओर चल पड़ी। अभी कुछ ही देर हुई थी, लेकिन तभी अचानक एक भिखारी ने उनकी गाड़ी रुकवा दी। तो मैनेजर ने गाड़ी रोक दी। उसके बाद उस भिखारी ने कहा, साहब, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो। अभी मैनेजर उसे पैसे देने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक प्रियंका ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, ओ प्लीज़ सुनील, उस भिखारी को छोड़ो, जल्दी घर चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही उस मैनेजर ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वो लोग वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद प्रियंका अपने घर पहुँच गई। फिर खाना खाने के बाद वो अपने बेडरूम में आ गई और फिर प्रियंका वो सारे सेल्फी चेक करने लगी जो उसने अपने फ़ोन में खींचे थे। और थोड़ी देर बाद उसे वो फ़ोटो मिला जो उसने कुछ देर पहले अपनी गाड़ी में घर आते वक्त खींचा था। उस फोटो में वही भिखारी कैच हुआ था जिसने कुछ देर पहले प्रियंका की गाड़ी रुकवाई थी। वो फोटो देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही वो फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया और साथ ही कैप्शन में लिख दिया, उफ, इस नमूने ने तो रास्ते में मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। ये पोस्ट देखकर प्रियंका के कुछ फैंस को उस भिखारी के ऊपर बहुत गुस्सा आ गया। इसीलिए उन लोगों ने उसे पीट पीट के अधमरा कर दिया और रास्ते में फेंक दिया, क्योंकि उस भिखारी का शरीर बहुत कमज़ोर था। इसलिए मार खाने के कुछ ही देर बाद उसकी जान चली गई। अब इस बात को 3 दिन बीत गए थे। रात के 1 बजे का वक्त था और प्रियंका अपनी फ्रेंड की शादी से घर वापस आ रही थी। लेकिन तभी अचानक एक सुनसान रास्ते पर उसकी गाड़ी रुक गई। अभी वो कुछ सोच पाती, लेकिन तभी अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पिच्चाए करन, पिच्चाए करन, पिच्चाए करन। ये सुनते ही प्रियंका काफ़ी डर गई और वो सोचने लगी, माँ सही कह रही थी, मुझे अकेले शादी में नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं इस गाड़ी को क्या हो गया। अभी प्रियंका कुछ और सोच पाती, लेकिन तभी अचानक उसकी गाड़ी की कांच पर कोई तो खटखटाने लगा। उसके बाद प्रियंका ने जब देखा तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन उसके बाद वो तुरंत गुस्से में आ गई, क्योंकि उस वक्त उसके सामने वही भिखारी खड़ा था। फिर उसके बाद प्रियंका ने उस भिखारी से कहा, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? बहन जी, सुबह से बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। पता नहीं तुम भिखारी कहाँ से आ जाते हो। ये सुनते ही वो भिखारी गुस्से से भर गया और उसने प्रियंका से कहा, मैं अच्छे से भीख मांगकर अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं मर गया। ये सुनते ही प्रियंका बुरी तरह से चौंक गई और उसने कहा, क्या तुम मर चुके हो? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो ना? मैं जानती हूँ तुम भिखारियों को। ये सब तुम लोगों का तरीका है लोगों से पैसे ऐंठने का। ये सुनते ही भिखारी अपने भूतिया रूप में आ गया और ये देखते ही प्रियंका के होश उड़ गए। डर के मारे वो कांपने लगी, क्योंकि अब प्रियंका को उस भिखारी में अपनी मौत नजर आ रही थी। उसे ऐसे डरा हुआ देखकर भिखारी ने कहा, अगर उस दिन तुम मेरा तमाशा नहीं बनाती तो आज तुम मौत के दरवाजे पर खड़ी नहीं होती।
ऊपर से अपने फैंस के सामने मेरे बारे में गलत बताकर तुमने एक पिच्चाईकरण का अपमान किया है। इस पर प्रियंका ने डरते हुए कहा, पिच्चाईकरण, ये क्या होता है? तो उस भिखारी ने कहा, भिखारी को ही पिच्चाईकरण कहते हैं, और आज ये पिच्चाईकरण तुझे जान से मार देगा। ऐसा कहकर उस भिखारी ने प्रियंका को उसकी गाड़ी के साथ ही जला दिया और उसी रात से उस भिखारी की आत्मा और भी ज़्यादा खूंखार हो गई और प्रियंका की उस रहस्यमयी मौत के बारे में कोई भी नहीं जान पाया।